गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर हम लोग आज ऑनलाइन क्लास में, और कल हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। कल दो तरीके का प्लास्टिक हमने बताया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें हम फिर से रिसाइकिल कर सकें, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक मीन्स जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकें। फिर प्लास्टिक के उपयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि हमने ये प्लास्टिक चुना क्यों। तो इसके कुछ गुण हैं जिनके आधार पे हमने इनको चुना। तीन मुख्य गुण हैं। यह अनअभिक्रियाशील, किसी भी पदार्थ से ये क्रिया नहीं करता। हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। कल हमने चर्चा किया था कि हमने प्लास्टिक उपयोग क्यों किया, क्योंकि ये हल्का है, ड्यूरेबल है और मजबूत है, कुचालक होता है। आप देखिए घरों में बिजली के तार, स्विच बोर्ड, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर ये ऐसे नहीं होते तो हम इनको अगर छूते हैं तो हमें विद्युत आघात लग सकता है, करंट लग सकता है। खुले तार को छूने से करंट लग सकता है। कभी कभी देखिए चूहा काट देता है, हमें पता नहीं रहता और हम टच करते हैं और हमें करंट लग जाता है। ये अनअभिक्रियाशील कैसे है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है और यह मजबूती से जुड़ा होता है छोटे छोटे अपने मोनोमरों से, और यह दूसरी वस्तुओं से क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसकी उपयोगिता है। अब एक दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। पहले हम लोग घरों में लोहे की बाल्टी का उपयोग करते थे। वह बाल्टी पानी में भीगते भीगते नमी के कारण जंग लग जाता था, क्योंकि वो आयरन का बना हुआ है और ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से उसमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रस्टिंग कहते हैं उसको, जंग लगना, और वो ऑक्साइड बना लेता है लोहे का, और वो फिर गल जाता था। आप अपने बुजुर्गों से चर्चा करेंगे, उसका पेदा निकल जाता था, फिर से उसका रिपेयर कराना पड़ता था। भारी होती थी, महंगी होती थी। लेकिन इस समय हम लोग प्लास्टिक की बाल्टियां यूज कर रहे हैं, कहीं किसी भी प्रकार का उसमें रस्टिंग नहीं, किसी भी तरीके का उसमें से कुछ निकलना नहीं। तो यह बताता है कि यह अनअभिक्रियाशील है। इवन हम पैकेट बंद भोजन भी उसमें रखते हैं, आपके चिप्स, आपके अचार, आपके अन्य खाद्य सामग्रियां, और वह अभिक्रिया नहीं करती। आप देखिए अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में या लोहे के बर्तन में आप अचार रख दें या कोई ऐसी चीज रख दें तो उसमें रिएक्शन होकर वह भोजन खराब होने के कगार पे चला जाता है। तो इसका उपयोग क्यों बढ़ा? क्योंकि यह अनअभिक्रियाशील है। खाद्य सामग्री हमारी या जो भी हम सामान उसमें रख रहे हैं वो सुरक्षित है। हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी है। घरों में इस समय हम लोग कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक की कुर्सियां, और आप देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। आप टेंट हाउसों से कभी कुर्सियों को लाते हुए देखिए, वो 50-50 कुर्सी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और एक लेबर पीछे से हल्का सा आधार लगा के और उठा के लेके चला जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि क्या लोहे की बनी या लकड़ी की बनी ऐसी कुर्सियों को आप उठा सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो ये हल्का है, मजबूत भी है। आप टेंट हाउस की कुर्सियों का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वो कितनी उठा पटक सहते हैं और टूटते नहीं है जल्दी, मजबूत भी है और टिकाऊ है, बहुत दिनों तक चलते हैं। और हमें आजकल ऐसी ही चीजें चाहिए जो हल्की हो, मजबूत हो और टिकाऊ हो। कुचालक का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, यह अभिक्रिया नहीं करता है, और नहीं करता है विद्युत वायर के ऊपर, विद्युत स्विचों के ऊपर। हमने कल बताया कुकर का हैंडल वो गर्म नहीं होता है, और इसीलिए इनका उपयोग हम करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग है। हम जब सुबह सो के जगते हैं तब से लेके और सोने तक इन प्लास्टिक की सामग्रियों का उपयोग हम करते हैं, या प्लास्टिक में या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। सुबह उठते ही हम ब्रश और पेस्ट पकड़ते हैं। प्लास्टिक एक वैकल्पिक पदार्थ के रूप में हमने लिया। हम मेटल से बनी चीज़ों का उपयोग करते थे, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं हुए, वो हल्के नहीं थे, भारी थे, वो महंगे थे। इस विकल्प के रूप में हमने प्लास्टिक ले लिया। और अलेक्जेंडर पार्क्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1862 में इस प्लास्टिक का खोज किया, एक ऐसा रसायन बनाया। आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि पीवीसी और पॉलीथीन बना। इन्होंने ये खोजा।
जाता है। फिर बाद में क्रमशः जब उसका उपयोग बढ़ने लगा और वो उपयोगी और टिकाऊ हो, बेकलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे 1907 में इन्होंने, और मैंने बताया कि बर्तनों को बनाने के लिए और यूटेंसिल्स के उपयोग में बेकेलाइट एक नाम आपको मैंने बताया था, इन्हीं के नाम पे वो बेकेलाइट पड़ा। विकल्प के रूप में हमने प्लास्टिक को क्यों अपनाया? क्योंकि वो अनअभिक्रियाशील था, क्योंकि वो सस्ता था, प्रबल था और चिरस्थायी था, क्योंकि वो कुचालक था। आज हम लोग इस दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग क्यों इतना बढ़ाया? इन्हीं सब चीजों के कारण बढ़ाया। पैकिंग, जितनी भी पैकिंग हो रही है आप देखिए प्लास्टिक में हो रही है। कुछ भी आप खरीदने जाइए, जो पैकेट है वो प्लास्टिक में। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि हम कोई भी खाद्य सामग्री लेने जाते हैं, इस समय हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में हैं, जो वो पैकेट आते हैं ऑनलाइन वाले, देखिए वो प्लास्टिक में बंद होके आते हैं। हम जब घर से बाजार में जाते हैं तब तो पैकेट या थैला लेके जाते हैं, अदरवाइज अगर हम नहीं लेके गए तो वहां से जो सामान कैरी करके ले आते हैं वही पॉलीथीन में लेके आते हैं। जो वस्तुएं बंद हैं, कल हम चर्चा करे थे चिप्स की, कल हमने चर्चा की अचार की, कल हमने चर्चा की दाल की, कल हमने चर्चा की ड्राई फ्रूट्स की, ये सारी चीजें, ब्रेड, बटर, ये सब प्लास्टिक में बंद होके आ रहे हैं। पैकिंग हो गया। माइक्रोवेव एक घरों में चला है, उसमें खाना बनाने के लिए जो यूटेंसिल उसमें अंदर रखी जाती है वो प्लास्टिक की है। देखिए उतने ताप पे प्लास्टिक को कुछ नहीं होता, खाना हमारा बन जाता है। ये हाई टेम्परेचर बियर करता है। आगे टेफ्लॉन एक है, ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, और टेफ्लॉन को मैंने बताया था जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, ऐसे बर्तन जिनमें चिपकती नहीं है चीजें, आप देखिए उनको चलाने के लिए लकड़ी के स्पून हम यूज करते हैं, उसके ऊपर जो काला रंग का एक परत आप देखते हैं चढ़ा होता है, वो टेफ्लॉन नाम का प्लास्टिक होता है। ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। इससे भी आगे आप बढ़िए, देखिए इस समय इस कोरोना काल में हेड सील हम पहन रहे हैं वो प्लास्टिक का है। जो पीपीई किट आप देख रहे हैं डॉक्टरों को पहनने के लिए, वो प्लास्टिक का है। इवन सिरिंज, ऑपरेशन के बाद सिलाई करने वाले धागे प्लास्टिक के बने हुए। जो हमारे लिए दवाइयां आती हैं उनकी जो बॉटल होती है, पहले कांच की होती थी, अब प्लास्टिक की हो रही, क्योंकि कांच टूट गया अगर तो सारी दवा बह जाती थी और हमारा बजट बिगड़ जाता था। इवन जो रैपर्स हमारे आते हैं दवाइयों के, पहले वो एल्यूमिनियम के उसमें आते थे, अभी वो प्लास्टिक में आ रहे हैं। प्लास्टिक एक तरीके से हमारे जीवन की जरूरत हो गई और इसीलिए हम नई नई चीजें इजाद करते जा रहे हैं। चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ये प्लास्टिक हमारे लिए वरदान तो साबित हो रहा है, लेकिन एक अभिशाप भी हो रहा है। बुक में एक सारणी दी हुई है, आप देखिएगा, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। उसमें आप देखिए सेलुलोज दिया है, जैसे आलू का छिलका दिया है, प्याज का छिलका दिया है, कागज दिया है, सूती कपड़ा दिया है, ये सब डिकम्पोज हो जा रहा है, जैव निम्नीकरणीय है। कुछ समय बाद उसमें दिन भी दिया कि कितने दिन में वो डिकम्पोज हो जा रहा है। लेकिन ये प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, और इसीलिए ये हमारी समस्या बन गया है। तो आज इस चैप्टर में इतना ही बच्चों, आप पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो भी समस्या होगी आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फाइनल करेंगे। थैंक यू।